हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप के अंतर्गत मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, जैसे कि सेक्रिफिकेशन रेशियो केसेस निकाला जाता है, न्यू रेशियो केसेस निकाला जाता है, प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पेरिंग फॉर गुडविल। यानी गुडविल जब भी मैं पार्टी लेके आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी फर्म में एडमिशन लेता है तो एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते चलते हैं। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर लोग ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो फिर ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि सब पार्टनर जो होता है आपस में एग्रीमेंट कर लेता है या फिर सहमति हो जाता है कि एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना है, लेकिन जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे यानी कि आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू पुराने बैलेंस शीट में जो दिया हुआ था, यानी कि बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर के समय बैलेंस शीट में जो वैल्यूएशन दिया हुआ था एसेट और लायबिलिटीज का, वही वैल्यूएशन हम लोग को न्यू बैलेंस शीट में भी करके चलना। लेकिन एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाया जाता था 2 पॉइंट हम लोग याद रखना, यानी कि 2 फेस हम लोग को ध्यान रखना है। यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट में क्या होता है कि नॉर्मली इसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह या फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह अपना के चलते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई एसेट घटता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में करते थे, और अगर बढ़ता था तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में करते थे। इसी तरह लायबिलिटीज अगर कोई बढ़ जाता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में करते थे, और अगर घट जाता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में करते थे। उसके बाद जो भी बैलेंस फ्लो में रहता था, जैसे कि प्रॉफिट हो गया आ गया तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता था। वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है वो पार्टनरों के बीच में ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटा जाता था, या फिर लॉस भी अगर आता था तो वो भी हम लोग क्या करते थे कि ओल्ड पार्टनरों के बीच में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते थे। ये तो हो गया फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में क्या करना है कि जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि फर्स्ट फेज में जो हम लोग एंट्री किए उसका जस्ट उल्टा करके चलना है। यानी कि फर्स्ट फेज में जिसको हम लोग डेबिट किए थे उसको हम लोग क्रेडिट करके चलना है, और जिसको हम लोग क्रेडिट करके गए थे उसको हम लोग क्या करना है कि डेबिट करके चलना है। और उसके बाद इसमें जो भी प्रॉफिट या फिर जो लॉस आएगा, वो प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो सभी पार्टनरों में, सभी पार्टनर का मतलब ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर, सभी पार्टनरों के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो से? न्यू रेशियो के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अब इससे और भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं और उसके थ्रू से फिर हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बता रहा है कि अर्न्स एंड वंस आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। यानी अर्न्स एंड वंस जो है वो पहले से पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर था, उन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एज फॉलो। उसका बैलेंस शीट का फॉर्म दिया हुआ है कि उसका बैलेंस शीट क्या था, यानी कि एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर से पहले, यानी कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन से पहले उसका बैलेंस शीट क्या था। ठीक है, तो बता रहा है कि क्रेडिटर था 36,000, लीज पेपर 14,000, कैपिटल था का 60,000, वंस का था 42,000, टोटल 1,52,000। और इधर कैश था 16,000 रुपये, स्टॉक ये डिटर फर्नीचर मशीनरी ये सारा दिया हुआ था। अब क्या हो रहा है कि अब नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर क्या रहा है? ऑन दैट डे द रब्बानी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब उस तारीख को क्या हो रहा है कि रब्बानी आ रहा है और जिसको कि 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, यानी जो शेयर है उसमें 1/3 दिया जा रहा है। यानी कि न्यू रेशियो जो है रब्बानी का 1/3 है। उसे क्या रब्बानी इज टू ब्रिंग रुपीज 24,000 एज कैपिटल। रब्बानी जो है वो 24,000 रुपीज पूंजी लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या बता रहा है? स्टॉक डिक्रीज बाय रुपीज 4,000। हम लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब एसेट और लायबिलिटीज में कोई चेंजिंग होता है, कोई बदलाव होता है, चाहे वो घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो सिचुएशन कब एराइज होता है? जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, फर्म में आता है, तो उस समय एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके चलना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि स्टॉक डिक्रीज बाय रुपीज 4,000, यानी स्टॉक जो है वो 4,000 रुपया घट गया। तो हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। बिल्कुल इसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है। ठीक है, बस इसका 2 पार्ट होता है, वो 2 पार्ट हम लोग डिस्कस करके वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉक है वो 4,000 रुपये घट गया। तो जब भी कोई एसेट घटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर कोई एसेट बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या करके चलना है
क्रेडिट साइड में लेके चलना, और अगर कोई लायबिलिटीज बढ़ेगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लेके चलेंगे, और अगर घटेगा तो क्रेडिट साइड में लेके चलेंगे। ये जो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फर्स्ट फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज में बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही हम लोग को करके चलना है। तो स्टॉक मेरा घट रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट करके, टू स्टॉक करके कितना घटा, 4,000 रुपये हम लोग क्या किए कि यहाँ पर लिख दिए। ठीक, उसे फिर क्या बता रहा है, एंड फर्नीचर इज वैल्यू रुपीज 46,000, और फर्नीचर जो है वो 46,000 रुपीज हो गई। तो हमको देखना है कि फर्नीचर का जो वैल्यू है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। फर्नीचर जो पुराना बैलेंस शीट में दिया हुआ था 40,000 रुपीज, और अभी जो हो गया वो 46,000 रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो 6,000 रुपया बढ़ गई। जब वो बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे कि हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लेके चलेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट करके कितना, 6,000 रुपीज हम लोग लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग। तो उससे क्या बता रहा, मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 10%, मशीनरी को हम लोग डिप्रिसिएट करके चलना 10%, यानी डिप्रिसिएट का मतलब क्या है, तो इसका वैल्यू हम लोग कम करके चलना है। तो मशीनरी 44,000 रुपया दिया हुआ, तो 44 का 10% कितना होता है, 4,400 रुपया। ये 4,400 रुपया घट गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं टू मशीनरी अकाउंट करके कितना हो जाएगा, 4,400 रुपया। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट करके ये 4,400 रुपया हो गया। ठीक है, तो क्या हमारा क्रेडिटर हैव गिवन अ क्लेम रुपीज 1100 रुपये, एक क्रेडिटर था जो कि मतलब कि क्लेम को गिवन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो छोड़ने का मतलब क्या है कि क्रेडिटर का जो लायबिलिटीज में जो था वो लायबिलिटीज मेरा घट गया। तो लायबिलिटीज घटने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या करें कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कितना लिखेंगे, कितना गिव अप किया है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके 1100 रुपया, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता हम लोग हिसाब में कोई और कुछ नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करना है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता हम लोग क्लोज कर देना, अब देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। ठीक है, अगर डेबिट साइड में ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि लॉस आ रहा, और अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट होकर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड में कितना 8,800 रुपये हो गए, 8,800 रुपये लिख दिए। 8,800 में 7,100 गया तो कितना बचा, 1,700 रुपये, मतलब कि मेरा लॉस आ रहा है, यानी कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है। तो ये जो लॉस है वो क्या करेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर लोग जो है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, यानी कि यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन है, अंश है और ये मेरा वंश है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1,700 रुपया मेरा आ रहा है, लॉस आया। तो 1,700 रुपया को क्या करना है, 2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,700 इंटू 2/3 और फिर 1,700 इंटू 1/3, ये कितना आएगा, 1,133 रुपया ये आएगा, और ये 1,700 का इंटू 1/3 कितना आएगा, 567 रुपया है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1,133 रुपया और 567 रुपया, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज में क्या करना है कि फर्स्ट फेज तो हो गया, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट फेज जो था वो बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी एसेट घट रहा था तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि डेबिट साइड में लिख रहे थे, और बढ़ रहा था उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। लायबिलिटीज घट रहा था क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, अगर लायबिलिटीज बढ़ता तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लेके चलते। ठीक है, तो ये मेरे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बढ़ गया, ये मेरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड फेज में क्या करना है, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट करके चलना। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि जो क्रेडिट किए तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट किए तो उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट करके चलना है, बिल्कुल ऑपोजिट करके चलना है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपये यहाँ लिखिए, फिर बाय मशीनरी अकाउंट 4,000 से यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 6,000 रुपया, 6,000 रुपया लिख दिए। फिर उसके बाद टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,100 रुपया लिख दें। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा लॉस आया है, लॉस तो सेम रहेगा 8,800, क्योंकि उसके बाद जो मेरा जो लॉस आया था ये प्रॉफिट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट फेज में अगर लॉस आ रहा है तो सेकंड फेज में क्या होगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर अगर फर्स्ट फेज में प्रॉफिट होता है तो सेकंड फेज में क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये 1700 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे कि अब पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 3 पार्टनर में करना, अंश, वंश और कौन पार्टी आया था, रब्बानी, ये 3 पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। ये तो हम लोग ओल्ड रेशियो के हिसाब से किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है कि न्यू रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। तो हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो किस से निकलता है, इसका तेरा 1/3 दे रहा है, हम लोग लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 बैलेंस मेरा कितना बचेगा, 1 में से
जो रब्बानी आया था 1/3 वो माइनस कर देंगे, ये 2/3 आया, ठीक है, ये मेरा बैलेंस आ गया। यही बैलेंस जो है ओल्ड पार्टनर लोग का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ 2:1 के हिसाब से लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, जो रिजल्ट आएगा वही इन दोनों का न्यू रेशियो होकर चलेगा, ठीक है। अंश न्यू शेयर, अंश न्यू शेयर कितना होगा, 2/3 का 2/3 हो जा रहा, यानी कि 4/9 हो गया। वंस न्यू शेयर कितना होगा, 2/3 का 1/3 यानी 2/9 हो गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना होगा, 4/9, 2/9 ऐसे कितना था 1/3 था, 9 का 9, 4:2:3, ठीक है, यानी 4:2:3 हो गया। इस रेशियो के हिसाब से क्या करेगा, ये लोग को आपस में भाग देना है। 1700 रुपया आया था, ये 1700 रुपये में जो अंश को कितना मिलेगा, 1700 इंटू 4/9 वंस 1700 इंटू 2/9 और रब्बानी 1700 का 3/9, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 756, ये हो जाएगा 378 और ये हो जाएगा 566 रुपये, यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग 756, 378 और 566, ठीक है। ये मेरा मेमोरेंडम रेगुलेशन अकाउंट बनाने का तरीका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप प्रैक्टिस करते रहिए।